हाय, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं फिर से आपके साथ हूँ लेकर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इससे पहले पैडागोजी के और भी जो क्लासेस हैं मैं अंजनास कोचिंग क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन्हें देख सकते हैं, आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। और ईवीएस की क्लासेस भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, तो आप देख लीजिएगा उनको। वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। इसके अलावा कुछ जीके की क्लासेस भी हैं जो कि आपके सीटेट में भी हेल्प करेंगी, और बाकी अदर एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगी। तो आइए चलते हैं। हम कर रहे थे सीटेट की प्रिपरेशन सेट 4। इससे पहले पैडागोजी की काफ़ी जो वीडियोज़ हैं अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन अब हम कर रहे थे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम कर रहे थे सेट। तो सेट हम 3 अपलोड कर चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। अब ये है सेट 4। तो आइए करते हैं हम प्रैक्टिस। देखिए, सामाजिकरण का क्या अर्थ है? तो समाज में समायोजित होना। सामाजिकरण का क्या अर्थ है? समाज में समायोजित होना। क्वेश्चन सेकंड, सबसे अधिक और गहन समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 3, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? तो मैं और मुझे का सिद्धांत मीड ने दिया। निम्न में से कौन सी एजेंसी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 5, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बालक की जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो जन्म के समय से ही प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन व समायोजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी व विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो आवश्यक तत्व है परिवार में पड़ोस, परिवार व पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा समाजीकरण का मुख्य कारक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है परिवार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो खेलकूद जो है वो बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की इच्छा, हम की भावना का विकास व उसमें एक साथ कार्य करने की इच्छा व क्षमता का विकास होता है। कथन किसका है? तो यह है रॉस का कथन। क्वेश्चन नंबर 11, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। तो इसकी जो ए बी सी ही ऑप्शन जो हैं वो तीनों ही ठीक हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी ठीक है। उपरोक्त सभी विश्वास, मानक और मूल्यों को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाता है। तो परिवार जो है रोमांचकारी भूमिका निभाता है। देखिए, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समाजीकरण की किस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उचित पाई जाती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो अवस्था में समाजीकरण की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति उचित पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं? तो समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं परिवार, विद्यालय व परिवार के सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 15, समाजीकरण डैश में बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक व अनुशासित करना आता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्यवहार और गलत व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 16, समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो कंप्यूटर, अनुवांशिकता, राजनीतिक दल या परिवार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक हौसलों को सीखना। तो ये तो होना चाहिए।
ठीक है। ये तो प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ये भी प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में ठीक है। और समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। देखिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील मॉडल में ये नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 20, राधा अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। ये दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो आप मेरी क्लास को, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।